वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का यह राशिफल रहेगा। हमने ग्रह नक्षत्रों की बनने वाले योगों की सही गणनाएं करते हुए, सही आकलन करते हुए आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन देने की कोशिश की है। हमारी कोशिश यह रहेगी कि यह राशिफल का कार्यक्रम आपके जीवन से कम 70 से 80% तो मैच करे ही। और बंधुओं, यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में ग्रह गोचरों की स्थिति क्या है। इस समय कौन सी विशेष स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो आपको लाभ पहुंचाने वाली रहेंगी। तो ध्यान से सुनिए। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में यानी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और बकरी चाल चल रही है। बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं 10 अक्टूबर से, और शुक्र देवता वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर से प्रवेश कर चुके हैं, और सूर्य देवता 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर पहले से ही मौजूद बुध के साथ इन्होंने युति बनाई है और बुध आदित्य योग का निर्माण कर दिया है। इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार मंगल देव 20 तारीख को ही कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और गुरु वृषभ राशि में ही बकरी चाल चल रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब यहाँ पर कुछ विशेष ग्रह योगों की बात कर लेते हैं। तो पहले तो गज केसरी योग बन रहा है जो 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक रहने वाला है, और दूसरा बुध आदित्य योग बन रहा है जिसका भी आपको कुछ हद तक लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ यहाँ पर अधिक मिलेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ सिद्ध योगों की, यानी कि इस सप्ताह यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई विशेष योग हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ योग होता है सर्वार्थ सिद्ध योग। जैसा कि इसका नाम होता है वैसा ही इसका काम होता है कि इस योग में किए गए, इस मुहूर्त में किए गए कार्य हमेशा सिद्ध होते हैं। तो इस सप्ताह 2 बार यह योग बनेगा, ध्यान से देखना। सर्वप्रथम यह 21 अक्टूबर को ही बनेगा सुबह 7:51 से लेकर 9:16 तक सुबह के ही। उसके बाद यह 24 अक्टूबर को बनेगा दोपहर को 1:29 से 2:54 तक दोपहर के ही। यह सर्वार्थ सिद्ध योग है और इस योग का आपको विशेष लाभ होगा। यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस समय का ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं राहु काल की, जो कि प्रतिदिन रहता है और एक निश्चित समय को ही रहता है। 1.5 घंटे का यह समय होता है। इस राहु काल में आपको कोई भी जरूरी कार्य नहीं करना है, कोई नया कार्य नहीं करना है, कोई मीटिंग, कोई डील, किसी से किसी प्रकार की बात, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल अपने काम को करते रहना है। यह अशुभ समय होता है। तो राहु काल की समय सारणी आपके सामने वीडियो के डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के बनने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के विषय में। तो 24 अक्टूबर को कालाष्टमी, या जिसे मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है, या फिर अहोई अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए कामना हेतु व्रत वगैरह करती हैं। इसी प्रकार 28 अक्टूबर को रमा एकादशी रहेगी और 29 अक्टूबर को धनतेरस और प्रदोष व्रत रहेगा। जी हाँ बंधुओं, अब यहाँ पर एक विशेष प्रश्न यह उठता है कि लोगों को यह कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिर दीपावली किस दिन है, 31 तारीख को है या फिर 1 नवंबर को है। इसी प्रकार धनतेरस को लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं हैं, तो इसे भी क्लियर कर देते हैं। तो बंधुओं, धनतेरस कब है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। 29 तारीख को 10:31 से, यानी सुबह के 10:31 से 30 तारीख को 1:15 दोपहर के, यह धनतेरस का समय रहेगा। यानी देखा जाए तो 29 तारीख को ही धनतेरस रहने वाली है। उसी प्रकार नरक चौदस की बात की जाए तो धनतेरस के तुरंत बाद नरक चौदस होती है, यानी कि 30 तारीख को 1:15 से लेकर 31 तारीख को दोपहर के 3:52 यानी 52 तक यह नरक चौदस का समय रहने वाला है। यानी देखा जाए तो 30 तारीख को नरक चौदस है। इसी प्रकार दीपावली की बात की जाए तो इसके ठीक अगले दिन दीपावली रहती है, यानी कि 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:52 से 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक का समय दीपावली का रहेगा। और इस लिहाज से यदि देखा जाए तो
दीपावली 31 अक्टूबर को ही पड़ रही है, जबकि कुछ लोग इसे 1 नवंबर की बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि दीपावली शाम को 6:16 1 नवंबर को तो समाप्त ही हो जाएगी। तो असली समय देखा जाए तो 31 अक्टूबर ही दीपावली का सबसे सटीक समय रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है। अब आप अपने पूरे हफ्ते को इस मुहूर्त और नियम के अनुसार सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में। तो बंधुओं, इस सप्ताह आपका पूरा ध्यान 2 बातों पर रहने वाला है। पहला, अपने परिवार पर। जी हाँ बंधुओं, आप अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करेंगे और जो थोड़े बहुत रिश्तों में कहीं कुछ खटास पड़ी है, यानी कि खींचातानी हो रखी है, उसे संभालने की कोशिश करेंगे। आप पूरा ध्यान अपने परिवार पर देंगे और दूसरा, आप पूरा ध्यान अपनी सेहत पर भी देंगे। जी हाँ बंधु, 2 जगह आपका पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि सेहत भी आपकी लगातार गिरती चली जा रही है, तो इस पर आप ध्यान देना अब शुरू कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष, यानी कि गज केसरी योग बन रहा है। 24 अक्टूबर से यह योग बनेगा और फिर पूरे हफ्ते यह बना रहेगा। तो अब यहाँ पर आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो 3 तरह से आपको लाभ प्राप्त होंगे और यह लाभ विशेष तौर से व्यापारियों को ही प्राप्त होगा। नौकरी करने वालों को इसका बहुत ही कम प्रभाव दिखाई देगा, महसूस ही नहीं होगा। व्यापार के लिए यह सर्वोत्तम योग है। तो 3 तरह से लाभ होंगे, यानी कि धन लक्ष्मी आपके जीवन में 3 जगह से आएगी। कहीं लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा था तो वह आपका पास हो जाएगा। कहीं किसी से पैसे मांग रहे थे, यानी फंड वगैरह लेना चाहते थे, तो वह आपको मिल जाएंगे व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ साथ यदि किसी ने आपका पैसा ले रखा था और वह दे नहीं रहा है, तो अब इस मुहूर्त में आपको वह पैसा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपने जहां जहां से उम्मीदें लगा रखी थी वहां से आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा इस सप्ताह। अब विस्तार में बात कर लेते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी परिवार की, आपकी लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, विद्यार्थी जीवन, सेहत और नौकरी और काम धंधे व्यापार की स्थिति। और अंत में आपको बताएंगे 5 सर्वश्रेष्ठ और बेहद ही सटीक चेतावनियां या यूं कहें कि सलाह, जिन्हें आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए और उन सलाह से आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और उसके बाद आपको बताएंगे इस सप्ताह का बेहद ही शक्तिशाली उपाय, जिसे कर लेने से यदि कोई नकारात्मक स्थिति आपकी कुंडली में बन रही होगी, जो कि बन ही रही है, तो उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक स्थिति की। तो बंधुओं, गुरु आपकी कुंडली में बकरी चाल चल रहे हैं और राहु देव आपके परिवार भाव में भी गोचर कर रहे हैं। तो इसका आपके ऊपर 3-4 तरीके से प्रभाव पड़ेगा। 3 पॉजिटिव रहेंगे और 2 नेगेटिव प्रभाव रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव प्रभाव की। तो आप अपने घर में किसी प्रकार का कोई रेनोवेशन का, कोई कंस्ट्रक्शन का या फिर यूं ही कोई छोटा मोटा कार्य करा सकते हैं, यानी कि आप अपने घर में किसी प्रकार का कोई कार्य करा सकते हैं घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, या फिर आप अपने घर के लिए कोई बड़ा सामान खरीद भी सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपके घर में कोई विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जा सकता है। कोई धार्मिक व्यक्ति, आपके गुरुजी या फिर कोई अन्य पवित्र धार्मिक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति आपके घर में इस सप्ताह के मध्य में आएंगे और जिनके साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा तो आएगी ही, साथ ही साथ अच्छी धार्मिक चर्चाएं भी होंगी, जिससे माहौल सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, सप्ताह के मध्य और अंत के बीच में आपको कोई एक अच्छी खबर, यानी आपके परिवार से जुड़ी हुई कोई एक अच्छी खबर, कोई मांगलिक खबर प्राप्त हो सकती है, जिससे कि पूरे परिवार का मन अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ बंधुओं, आपके परिवार में कोई विशेष मुद्दे को लेकर कोई विशेष गहन विचार हो सकती है, चर्चा हो सकती है, जिसमें आपको भी शामिल किया जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक रहेगा जिस पर कि बहुत गहराई से सबको मिलकर चर्चा करनी होगी और जिस चर्चा का कोई ना कोई निष्कर्ष निकालने की आप लोग कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं नकारात्मक प्रभाव की, क्योंकि राहु देव हैं तो कुछ ना कुछ नकारात्मक तो करेंगे ही। तो आपके परिवार में कोई ऐसी बात बोलेगा, कोई एक व्यक्ति ऐसी बात बोलेगा जो आपके मूड को खराब कर सकती है, आपका मन खराब हो जाएगा। इसी के साथ साथ परिवार में बंटवारे की, कोई पुराने लेन देन की या किसी पुराने झगड़े को लेकर फिर से उसकी चर्चा होने की स्थितियां बन रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ हद तक नकारात्मक वातावरण भी बन रहा है। साथ ही साथ तो आपको इस स्थिति में संभल कर रहना है, अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना है और किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाना है, वरना आपका मूड खराब हो जाएगा। परिवार में तो 10 तरीके की बातें होती ही रहती हैं, हर बात को अपने दिल से नहीं लगाया जाता है।
अब अंत में एक अच्छी खबर भी है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में किसी मंदिर वगैरह पर जा सकते हैं, तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या यूं ही कहीं बाहर थोड़ा मनोरंजन के तौर पर ही घूमने जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे जरूर और इसके साथ साथ आपका मन अंत में अच्छा हो जाएगा। परिवार का माहौल वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की और लव लाइफ की। तो बुध आदित्य योग बना हुआ है और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं और व्यवसाय का भाव है यह आपके लिए। तो इनके आपके ऊपर 4 बड़े प्रभाव रहने वाले हैं। सबसे पहला प्रभाव यह रहेगा कि आपका पार्टनर इस सप्ताह धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कोई विशेष अनुष्ठान करेंगे, मंदिरों के भ्रमण करेंगे और इस कार्य में आप उनका पूरा सहयोग भी करेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, वे आप दोनों के हित के लिए है, इसलिए आप उनका सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी खबर यह रहेगी इस सप्ताह के लिए कि आपका पार्टनर आपका विशेष ख्याल रखेगा, आपकी बातों को समझेगा और आपका किसी बात को लेकर अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कशन होगी और आपका मनोबल भी बढ़ाएगा। यानी कि पार्टनर की तरफ से आप इस सप्ताह पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। तीसरी अच्छी बात यह रहेगी इस सप्ताह कि आप दोनों सप्ताह के मध्य में शॉपिंग पर जा सकते हैं, खरीदारी वगैरह कर सकते हैं, जिसमें कि आपका पार्टनर आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदेगा और आपको गिफ्ट करेगा, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ आप और आपके पार्टनर किसी देव स्थान पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं, मंदिर वगैरह पर दर्शन करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को इस सप्ताह एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। जॉब लग सकती है या जॉब में प्रमोशन मिल सकता है या फिर आमदनी बढ़ सकती है। इस प्रकार की कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे कि आपके पार्टनर का भी मूड अच्छा हो जाएगा और आपका भी मन अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ना केवल आपका पार्टनर आपकी केयर करेगा, आप भी अपने पार्टनर की पूरी केयर करेंगे और आप इस बात के लिए सतर्क रहेंगे कि आपके पार्टनर की कोई पुरानी बीमारी है, कोई पुराना रोग है, वह उखड़ सकता है। तो उसके लिए आप सतर्क रहेंगे और मन में थोड़ी सी इस विषय को लेकर चिंता भी आप रखेंगे कि कहीं कोई पुरानी बीमारी ना वापस उखड़ जाए या फिर कोई नया रोग ना लग जाए। यानी कि पार्टनर की सेहत को लेकर आप थोड़े से चिंतित नजर आएंगे, लेकिन चिंता व्यर्थ है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं काम धंधे व्यापार की। तो इस सप्ताह गजकेसरी योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है और साथ ही साथ धन भाव में राहु का गोचर हो रहा है। तो इनके आपके काम धंधे व्यापार पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव असर रहेंगे। 4 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव असर हैं। ध्यान से सुनेंगे। पहले पॉजिटिव रिजल्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव रिजल्ट की। तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा। 24 तारीख के बाद आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, कहीं लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा था तो वह मिल जाएगा। मतलब कहने का यह है कि 24 अक्टूबर के बाद आपको किसी प्रकार का धन लाभ, विशेष धन लाभ व्यापार से होगा। दूसरा लाभ आपको यह रहेगा कि आपकी साइड इनकम के सोर्स तैयार हो जाएंगे। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह किराए पर चढ़ा सकते हैं या फिर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करके आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रकार का कमीशन वगैरह का काम कर सकते हैं जहां से भी आपको एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है। मतलब कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम का कोई स्रोत तैयार होगा इस सप्ताह। अब तीसरी अच्छी खबर यहाँ पर यह रहने वाली है कि व्यापार में आपकी कोई परेशानी थी, यानी कि किसी बात को लेकर आप चिंतित चल रहे थे कि आपका यह काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, तो इस सप्ताह आपकी वह परेशानी दूर हो जाएगी, रुका हुआ काम बन जाएगा और कोई एक व्यक्ति आगे बढ़कर आएगा और आपकी मदद करेगा और आपके काम को सफल बनाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। और चौथी खबर यह रहेगी कि आप व्यापार में किसी प्रकार का बड़ा बदलाव करेंगे। मतलब कि स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसी स्थान पर किसी प्रकार का बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। कोई नई फ्रेंचाइजी या नया ऑफिस वगैरह भी इस सप्ताह आप खोल सकते हैं। यानी कि आप व्यापार में किसी प्रकार का कोई बड़ा बदलाव इस सप्ताह जो करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो इस सप्ताह कर पाएंगे। और अच्छी बात यह रहेगी कि आप जो भी बदलाव करेंगे वो बदलाव आपके व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। अब कुछ नकारात्मक घटनाओं की बात कर लेते हैं। तो राहु देव धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि धन को लेकर परेशानी आ सकती है। पहली चीज कि धन लेकर कोई भाग सकता है, यानी कि पैसे को लेकर आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। अचानक आपको कहीं से पैसे को लेकर कोई बुरी खबर मिल सकती है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह डूब भी सकता है। फ्रॉड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पैसे को लेकर धोखेबाजी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पैसे को लेकर आपको सतर्क रहना है और अपने निर्णय जो रुपए के लेन देन को लेकर है
वे खुद ही लें, किसी के भरोसे न रहें। और दूसरी नकारात्मक खबर यह है कि आपके शरीर के दाहिने हिस्से पर यानी दाहिने भाग पर किसी प्रकार की चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, ऊंचे स्थान पर सोच समझकर जाएं, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, करंट वगैरह भी लग सकता है या आग से भी जल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। शरीर के दाहिने हिस्से पर आपको चोट लगेगी, यानी कहने का मतलब यह है कि सावधानी बरतें, सेहत को लेकर खिलवाड़ ना करें। तीसरा यह है कि आप बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी की सलाह यूं ही ना मान लें, पूरी तरह से आकलन करें, पूरा विश्वास हो जाए तभी आगे बढ़ें। बिना सोचे किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए और जो नौकरी तलाश कर रहे हैं उनके लिए। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। आपके पराक्रम के, कर्म के देवता मंगल शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं और इधर राहु धन भाव में है और केतु भी आपकी आयु भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये ग्रह जो गोचर हैं ये आपको कर्म को लेकर बहुत अधिक प्रताड़ित करेंगे, यानी कि आप काम खूब करेंगे लेकिन आपके काम का सम्मान नहीं होगा। पल पल पर आपको रोक टोक लगाई जाएगी, बार बार आपको परेशान किया जाएगा और आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देगी। उच्च अधिकारियों से भी आपकी थोड़ी बहुत बहस हो सकती है और सबसे बड़ी बात कि आपके शत्रु इस सप्ताह आपके ऊपर हावी रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जाएंगे, आपके खिलाफ चुगलियां की जाएंगी, उच्च अधिकारियों के कान भरे जाएंगे और दुख की बात यह है कि उच्च अधिकारी भी आपके खिलाफ जो चुगली की जा रही है उन्हें मान लेंगे। आपकी कोई पुरानी गलती पकड़ी जाएगी जिसकी वजह से आपकी डांट पड़ सकती है, खिंचाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके ऊपर काम का दबाव भी बहुत रहेगा और मानसिक तौर पर भी आप थके हुए महसूस करेंगे, प्रताड़ित महसूस करेंगे। सलाह हमारी आपको बस यही रहेगी कि कार्यस्थल पर आप केवल और केवल अपने काम पर ध्यान दें, किसी से अपनी काम को लेकर या व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई चर्चा ना करें। काम की जगह पर कोई भी सगा नहीं होता है, सब एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे रहते हैं, इस बात को याद रखना है। आप भावुक इंसान हैं, भावनाओं में बहकर अपने भेद खोलने लगते हैं और यही आपकी कमजोरी बन जाती है। जी हाँ बंधुओं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। अब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 24 अक्टूबर के बाद यानी सप्ताह मध्य के बाद स्थितियां थोड़ी सी सुधरने लगेंगी, आपके अनुकूल होने लगेंगी। ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन थोड़ी बहुत राहत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं इस सप्ताह उन्हें इंतजार करना होगा, कोई अवसर प्राप्त नहीं होंगे। जहां से भी उम्मीद लगा रहे होंगे वहां से निराशा ही हाथ लगेगी। आपको इस सप्ताह कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। अब जबरदस्ती खींच तान कर यदि आप कोई अवसर बना भी लेते हैं, ले भी आते हैं, तो उसका आप लाभ ले नहीं पाएंगे। जबरदस्ती अगर आप जोर लगाकर किसी तरीके का दबाव बनाकर नौकरी वगैरह पर प्लेस हो भी जाते हैं तो ज्यादा दिनों तक आप वहां काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ग्रह आपको टिकने नहीं देंगे। तो बेहतर यही रहेगा, हमारी सलाह यही रहेगी कि इस सप्ताह आप इंतजार करें, अपनी तैयारी मजबूत रखें और अगले सप्ताह या अगले विशेष समय और काल का इंतजार करें जब आपके लिए अनुकूलता बढ़े, तभी आप अवसरों को ग्रहण करें। अब बात कर लेते हैं विदेश। तो जो विदेश से व्यापार करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनका व्यापार अच्छा चलेगा। छोटी मोटी अड़चने रहेंगी लेकिन आप आराम से उनका समाधान निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग विदेशों में रहकर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ परेशानियां रहेंगी। काम धंधे व्यापार को लेकर नहीं, उनके व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां रहेंगी। किसी प्रकार की प्रताड़नाएं उन्हें मिल सकती हैं, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अब जो लोग विदेश यात्रा करने के लिए बैठे हैं, खास तौर से काम धंधे व्यापार के लिए यदि विदेश जाना चाहते हैं तो इस सप्ताह इंतजार करना होगा। रुकावटें बहुत आएंगी, परेशानियां बहुत आएंगी और इस सप्ताह विदेश यात्रा के योग आपके लिए नहीं बन रहे हैं। किसी अन्य लक्ष्य के लिए जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, जा सकते हैं आराम से। लेकिन काम धंधे व्यापार को लेकर इस सप्ताह आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो जो विद्यार्थी छोटे हैं यानी 17 साल से कम है, स्कूल लाइफ में है, उन विद्यार्थियों के विषय में बात कर लेते हैं। तो सप्ताह अच्छा है, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, पढ़ाई में मन लगाएंगे, कोई विशेष कोर्स या किसी विशेष कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ परिणाम आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। लेकिन इस सप्ताह के मध्य से आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा। आपके ग्रुप में, आपके सर्किल में एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसा आपका साथी है जो गलत काम में डूबा हुआ है, कोई गेमिंग ऐप वगैरह में या फिर किसी तरीके का कोई सट्टेबाजी के जो ऐप होते हैं तमाम, अब हमको तो नहीं पता है लेकिन सुना है कि कई ऐप होते हैं जो जुआ खिलवाते हैं। तो ऐसे किसी मोबाइल ऐप वगैरह में आपको प्रेरित कर सकता है, तो आप थोड़ा संभल कर रहना है। बालक मन है, जल्दी से भटक जाता है, तो बड़ों की सलाह अवश्य लें। इसी के साथ साथ
जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं, उनको पेट में दर्द रह सकता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ छाती और गले में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी अगर बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। अपने मन से यदि आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो भटकाव निश्चित है, गलत रास्ते पर जाना तय है। अब बात कर लेते हैं बड़े विद्यार्थियों की, यानी कि जो कॉलेज लाइफ में है या फिर प्लेसमेंट की यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो इस सप्ताह आप लोग अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देंगे। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कसरत वगैरह कर सकते हैं, जॉगिंग वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, अपनी डाइट पर, खान पान पर पूरा ध्यान देंगे। इसी के साथ साथ आप अपने करियर को लेकर भी पूरी तरह से सीरियस हैं, मेहनत करेंगे और उसके आपको परिणाम भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कुछ अच्छे परिणाम तो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ भी समस्या यही है कि आपके ग्रुप में भी, सर्किल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गलत कार्यों में डूबे रहते हैं, नकारात्मक है, वे आपको गलत कार्यों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आपका अपोजिट जेंडर की ओर झुकाव बढ़ेगा, किसी के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आपका ध्यान अपने कैरियर से, पढ़ाई से हटेगा। यह आपके लिए ठीक नहीं है। केतु की अवस्था है तो थोड़ा सावधान रहना है आपको। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको यह कहना चाहेंगे कि आपको अपने पिता के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने चाहिए। किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद भले ही बना रहे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिशें करते रहिए, क्योंकि आपके पिता ही आपके सूर्य हैं और आपके कैरियर बनाने में उनका ही सबसे बड़ा योगदान है, यानी कि सूर्य देव का और आपके पिता का। तो आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। जो चल रहा है जीवन में वह एक तरफ रखें, लेकिन अपने रिश्ते की जिम्मेदारी को आप पूरी तरह से निभाएं। कहने का मतलब यह है कि पिता के प्रति अपना जो सम्मान है मन में, उसे कम ना होने दें। अब बात कर लेते हैं सेहत की। तो देखो, आपके राशि स्वामी हैं शनिदेव हैं, आपके ही भाव में, यानी कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और बकरी भी हैं, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर तो पूरा पूरा रहेगा ही। काम के प्रति अरुचि रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर में ऊर्जा की कमी रहेगी, थकान का एहसास रहेगा और इन सब के बीच आप मानसिक तौर पर भी थोड़े से पजल यानी कि कंफ्यूज से महसूस करेंगे। सही निर्णय लेने में आप थोड़े से अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। आपको किसी की सलाह की आवश्यकता रहेगी, किसी के साथ चर्चा करने की जरूरत महसूस होगी। अब एक और विशेष बात कि इस सप्ताह आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, क्योंकि मंगल रिपु भाव में गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका शरीर, कहने का मतलब यह है कि हीट बढ़ेगी, बुखार ताप बढ़ सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, बॉडी में दर्द की समस्या रह सकती है। इसी प्रकार आपको इस सप्ताह चोट लग सकती है किसी प्रकार की। हम पहले ही कह चुके हैं, ऊंचे स्थान पर सोच समझकर जाएं और वाहन आदि भी सोच समझकर चलाएं। हो सके तो खुद ना चलाएं, किसी और से चलवाएं, और यदि आप भी चला रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलाएं। दुर्घटना वगैरह के भी आसार बन रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन्हें थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। हार्ट पेशेंट को संभल कर रहने की जरूरत है। कहीं से फिसलने का, गिरने का योग बन रहा है, जिससे आपको चोट लग सकती है। मन में थोड़ी चिड़चिड़ाहट अवश्य रहेगी। काम के तनाव को घर पर लेकर ना आए, वरना घर का माहौल भी दूषित हो जाएगा। आपको समझदारी से काम लेना होगा। जो आपके काम धंधे की समस्याएं हैं उन्हें काम धंधे पर ही छोड़कर आएं, घर पर उन समस्याओं को लेकर आप ना आए, वरना परेशानी आपके लिए खड़ी होगी और घर के लोगों का भी मन खराब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सलाह की। तो आपके लिए 5 सबसे बड़ी सलाह में सबसे पहली सलाह यह रहेगी कि अपने मन पर काबू रखें, भावनाओं पर काबू रखें। आपके जीवन में क्या चल रहा है, अपने जीवन की व्यक्तिगत बातों के विषय में किसी से कोई चर्चा ना करें। खास तौर से जब जीवन में लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसके विषय में किसी से भी चर्चा ना करें। कोई कितना ही अपना क्यों ना बना रहे, लेकिन उसे अपने दिल के भेद ना बताएं। दूसरी सलाह यह रहेगी कि अपने पिता के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पिता आपके सूर्य हैं, आपकी तरक्की के लिए जिम्मेदार हैं और आपको उनसे किसी भी प्रकार का मतभेद या मनमुटाव यदि चल रहा है तो उसे समाप्त करने की कोशिश करें। तीसरी सलाह यह रहेगी कि पैसे की कोई भी डील आप स्वयं ही करें। तोल मोल या किसी भी प्रकार की कोई रेट वगैरह आप तय कर रहे हैं तो वह खुद ही तय करें, किसी पर भरोसा ना करें और पैसे का लेन देन भी स्वयं ही करें, किसी को यह जिम्मेदारी ना दें। चौथी सलाह यही रहेगी कि अपने दाम्पत्य जीवन पर पूरा ध्यान दें, अपनी लव लाइफ पर पूरा ध्यान दें। किसी तीसरे व्यक्ति की बात बिल्कुल भी ना सुने, एक दूसरे पर भरोसा करें और जो आपका दिल कहता है बस वही करें। किसी की बातों में ना आए और किसी का भी भरोसा ना करें। पांचवी सलाह आपके लिए यह रहेगी कि पानी बहुत पिएं, कसरत करें, योग प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाएं। और अंत में यही कि छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं,
हर बात आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल बात जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है उसी को दिल से लगाएं और उसी के विषय में मन में विचार करें, अन्यथा फिजूल बातों को बस यूं ही छोड़ दें। बिना मतलब में अपने दिमाग पर किसी तरह का लोड या वजन लादने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं इस सप्ताह के उपाय की। तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करें। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला हुआ जल केले की जड़ पे चढ़ाएं। साथ ही साथ गाय के घी का एक दीपक प्रतिदिन केले की जड़ के पास जलाएं। यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। इसी के साथ साथ घर से बाहर निकलते समय अपनी जेब में एक पीले रंग का रुमाल रखकर निकलें और उसे मैला ना होने दें। यह भी बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। इसी के साथ साथ बुधवार के दिन गाय को हरी हरी घास अवश्य खिलाएं। बस इन उपायों को करें, इससे सारे नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत में बस आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक रहिए। ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करें।